और पटना में वरिष्ठ जदयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पिताजी केंद्र में मंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रही, लेकिन बावजूद इसके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। वे अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर ये क्या है। वहीं उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार फिसली साबित हुआ। ऐसे में जरूरत है कि सभी राजनीतिक दल एक साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें, तभी बिहार का विकास हो सकेगा और बिहार विकसित हो सकेगा। सरकार में पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं हम। बिहार में जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जे के लेकर मांग हो रही है, खास करके विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? जेल में विशेष कैदी जैसे महत्वपूर्ण उम्मीद को पूरा करने वाला राष्ट्रीय जनता दल के विशेष दर्जा के सवाल पर चरित्र दोहरा उभर कर आता है। विशेष राज्य का दर्जा माननीय तेजस्वी यादव आपकी मां दावा करती हैं कि हमने आंचल में मांगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तर्कपूर्ण दस्तावेज नहीं, विधानमंडल का प्रस्ताव नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में यह उद्गार नहीं। और उससे बड़ा भी क्रूर मजाक क्या है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और उनके पतिदेव जब केंद्र में मंत्री बने, रेल मंत्री, और कहे कि हम ही किंग मेकर हैं, ताला चाबी मेरे पास है। तो ताला चाबी में बिहार को विशेष दर्जा मिले इसकी चिंता नहीं थी, बल्कि चिंता बाद में इनका पकड़ाया जब आईआरसीटीसी घोटाला में पकड़ा गए पूरा परिवार। तो रेलवे की उपलब्धि इनकी यही रही। अरे भाई, विशेष राज्य का दर्जा उस बिहार को आखिर क्यों नहीं मिलना चाहिए? कौन सा गुनाह है बिहार ने किया है? जबकि राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब इस बात को कबूल करते हैं कि ऐतिहासिक रूप से बिहार के साथ अन्याय हुआ है। यह भी दावा करते हैं, राजद दावा करता है कि बिहार में काम नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि बिहार में काम हुआ है। तो जब बिहार में काम हुआ है और विकास दर में हम लगातार राष्ट्रीय औसत हमारा बरकरार है, ऐतिहासिक रूप से हम पिछड़े हैं, तो हमको विशेष दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई, मानक में बदलाव करिए ना। जब देश के अंदर कानून बदलने के लिए संविधान में संशोधन हो सकता है, तो पिछड़े राज्य में बिहार को हक क्यों नहीं मिलेगा? और पात्रता के आधार पर इस बिहार के बारे में कहता था आलू बालू और लालू। आज इस बिहार में चर्चा होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? विशेष अवसर हमको मिलना चाहिए। हमारे निजी निवेश की आपने नीति अपना ली, बिहार में आधारभूत संरचना बन गया है। तो हम तो अनुरोध करेंगे तमाम राजनीतिक दलों से कि विधानमंडल का प्रस्ताव है, अब पहले बिहारी हैं तब न पार्टी में हैं, तब बिहारी हैं तब बिहार को हक मिलना चाहिए ना। राजनीतिक मतभेद रहते हुए भी, जैसे हाजीपुर जोन के मामले में हम एकजुट हुए, तो चाहे एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, हम लगातार मांग करते रहे। अब जिनको जेल में विशेष दर्जा चाहिए उनको क्या एहसास होगा? किंग मेकर बने थे आईआरसीटीसी घोटाला के लिए, कहे थे कि बिहार तो मेरे लाश पर बनेगा, तब बंटवारा होगा, सॉरी, तो बंटवारा भी हो गया, आप आईआरसीटीसी के अभियुक्त भी हो गए, केंद्र में किंग मेकर भी बने, लेकिन नतीजा सिफर निकला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में बिहार को इसमें इसकी पात्रता विकसित की है। इसलिए हमको विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है, हम लेंगे, लड़कर लेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। इसमें कोई राजनीतिक संदर्भ नहीं, ये बिहार के हित का सवाल है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, आपके सहयोगी बीजेपी में, अब आपके मंत्री भी हैं केंद्र में, तो फिर दिक्कत कहाँ रह गई है? यही तो समझ, यही तो बिहारी नहीं हो तो बहुत लंबे समय तक यहाँ रह नहीं पाते हैं। उनको तो एहसास ही नहीं बिहार के का दर्द का। यही तो मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक सवाल बना रहे। यही सवाल तो आपके पाले में तेजस्वी यादव कि आपके पिता लालू प्रसाद जी केंद्र में मंत्री थे, तो कभी प्रयास किया उन्होंने? क्या कभी कोई गंभीर प्रयास किया? भाई, केंद्र में कोई भी सरकार, केंद्र की सरकार ने कहा ना, हमने तो नहीं कहा कि हम विकास दर में सबसे आगे हैं।
राष्ट्रीय औसत में हम लगातार कायम है। ये तो यूपीए की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, सबको कबूल करना पड़ा। बिहार विकास के रास्ते पर है, तो जो विकास के रास्ते पर है और नीति आयोग आपने बनाया, तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किसको कहते हैं, मैंने विकसित अविकसित। भाई जैसे उदाहरण तौर पर आज बजट में यह प्रावधान किया गया कि 1 लाख करोड़ रुपया 50 वर्ष के लिए बगैर ऋण का देंगे, तो वह कर्नाटका को भी मिलेगा, महाराष्ट्र को भी मिलेगा, बंगाल को भी मिलेगा, अब बिहार को भी मिलेगा। तो जो विकसित राज्य हैं उनकी पूंजीगत पूंजी बढ़ेगी कि नहीं, और जो 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 विकास परक राज्य हैं उनके लिए जो कठिन गैप है उस गैप को पूरा हो पाए, तो फिर एक आदमी आगे बढ़ते जाएगा, दूसरे राज्य को अब छोड़ देंगे। तो अवसर की समानता इस देश के संविधान में है ना। और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा कोई लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। भाई कौन ऐसा राज्य है जो लोग तुलना कर देते हैं कि उड़ीसा को नहीं मिल देना होगा फला को, तो उड़ीसा के पास तो मिनरल्स है, हमारे पास क्या मिनरल्स है, हमारे पास तो मिनरल्स नहीं ना भाई, हमारे पास तो क्या है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, हमारे लोग हैं, हमारी जलवायु है, हमारी आबो हवा है। तो कौन ऐसा प्रदेश है जिसको अंतर्राष्ट्रीय नदी का कहर झेलता है? तो नेपाल से हम ही बात करेंगे। नेपाल में से अगर अंतर्राष्ट्रीय नदी का कहर बिहार झेलता है, जो उस इलाके को पूरा जलमग्न करता है, सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है, तो हम ही गुनाहगार हैं। तो हमारी समझ है कि राजनीतिक सवाल नहीं है, ये बिहारीपन का एहसास करने का सवाल है। ठीक है, मकान उकान बंगला उंगला सब बना लीजिए, दिल्ली हरियाणा जहां मन करे वहां बनाइए, लेकिन नागरिकता अगर बिहार का है तो बिहारी बन के तेजस्वी को दिखाना चाहिए। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 10 फरवरी को होने वाली है और कहा जा रहा है कि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी हो सकती है। हालांकि तेज प्रताप यादव जो है वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके पिता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या लग रहा है कि अब जो है आरजेडी को में जो है तेजस्वी को कमान मिलेगी तो पार्टी कहाँ तक जुटेगी? अरे भाई, तो जगता बाबू को वहाँ कमान मिलने वाला है, वहाँ शिवानंद तिवारी जी को मिलने वाला है, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी को मिलने वाला है। अरे जब मिलना है तो लालू जी के परिवार में है। तो लालू जी को न्यायपालिका ने चुनाव लड़ने का योग्य घोषित कर दिया। अगर ऐसा होता है, मैं नहीं जानता हूं, तो इसका मतलब लालू जी डिफंक्ट हो गए। इसका मतलब तो यही ना होगा कि भाई लालू जी डिफंक्ट हो गए। जब न्यायपालिका ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया, वो पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, तब लंबे अरसे तक आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके रखा। और ये राष्ट्रीय जनता दल का तो मूल चरित्र है। अरे घी कहाँ गिरेगा दाल में, तो राबड़ी देवी बन जाए, लालू जी रहे, तेजस्वी यादव रहे। और तेजस्वी यादव तो इतने काबिल हैं कि भाई अनुभव और वरीयता को दरकिनार करके विपक्ष के नेता बन गए। ये तो बहुत काबिल हैं। 80 सीट आया था उनके विधानसभा चुनाव में, जब लालू जी प्रचार कर रहे थे तब। जब तेजस्वी यादव नेतृत्व किए तो 75 पर आ गए। अब 75 के बाद अभी उपचुनाव हुआ, 2 सीट हार गए। तो योग्यता का तो ही प्रमाण पत्र है ना कि सीट की संख्या राजद का घट गया, लेकिन तेजस्वी यादव ही बारिश होंगे। अरे भाई, परंपरा के हिसाब से तो बड़ा बेटा को भी हक मिलता है। वो भाई सब जगह हम लोग के घर में क्या परंपरा है, जो बड़ा बेटा होता है उसको जो ज़्यादा योग्यता भी है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा है, कहा जाता है इंटर पास है, तो बड़ा बेटा भी योग्यता भी, विधायिका में बराबर लगभग दोनों का बराबर का कार्यकाल रहा है। तब मुकदमा के बारिश रहेंगे तेजस्वी यादव, राजनीति के बारिश नहीं बनेंगे दूसरे। उनको भी मौका देना चाहिए लालू जी को। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार, जिनका कहना था कि जिस तरह से जो है विशेष राज्य का दर्जा है उस पर जो है सब पार्टियों को एक मत होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम बिहारी हैं, उसके बाद ही कोई राजनीतिक दल। कैमरामैन प्रकाश के साथ शक्ति, न्यूज़ 22 पटना।